न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन अगर होता है तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, मुझे वो समझना है। न्यूक्लियर रिएक्शन लिखो एनर्जी, चालू कर दे बेटा, लिखो एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर होता है तो कितने एनर्जी निकलेगा, ये मुझे समझना है। तो एनर्जी का मैंने बता रखा है आपको, है ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सिंपल है ना। तो लिखो बेटा एनर्जी जो रिलीज होगी, ई भी बोलते हैं या क्यू भी बोलते हैं, व्हाटएवर, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आपको मैंने बता रखा माइनस डेल्टा एम का मतलब क्या हो गया, लॉस इन वेट, लॉस इन मास, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं। सिमरन बेटा वीडियो वीडियो ऑन रखोगे आप लोग, पल्लवी बेटा पढ़ाई करना है, मन से पढ़ाई करना है। आप लोग का अभी 6 महीने में रिजल्ट वो आ जाए, है ना, प्री बोर्ड वोर्ड सब हो जाएगा, सब फेल हो जाओगे, आप लोग को वो मिलेगा नहीं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड नहीं देते भाई बच्चे लोग, आपके स्कूल वाले इतने चला गए, है ना, वो क्या करते हैं एडमिट कार्ड रोक लेते हैं। इसलिए बेटा पढ़ने का टाइम आ गया अब, है ना, वो सोने वाला टाइम खत्म कर दो, है ना, और आप सभी लोग यही आके पढ़ोगे बेटा ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन वाले का एडमिट कार्ड रुक जाता है, चलेगा, है ना। ऑनलाइन वाले को ऐसे ही क्या होगा, जो बड़ा ध्यान से नहीं पड़ेगा उसका एडमिट कार्ड भी रुक जाएगा। कंपटीशन होने की तो बहुत दूर की बात है। तो क्या बेटा इसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा हम, मास डिफेक्ट बोलेंगे। और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जो आप लोग को पता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इसको आपको क्या लेना है, एमयू में ले लो, है ना, क्या ले लो, इन एमयू ले लो और सीधे क्या करो 931 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपकी एनर्जी जो आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। क्लियर है बेटा, है डन, उतार लो। बेटा स्कूल गोइंग बच्चे, अगले महीने आप लोग का टेस्ट रहेगा स्कूल में, है ना, हाफ ईयरली, ठीक है। फेल कर देंगे उसके बाद आपको फिर वो क्या करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, समझा। तो जो स्कूल गोइंग है वो बड़ा ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना, सवाल बहुत पढ़ लो ताकि उनके टेस्ट में पास तो हो जाओ, है ना। क्या रिजल्ट आ गया, क्या आ गया रिजल्ट, 29.5 आउट ऑफ 30। तो टॉप कर गई कि सेकंड टॉप, टॉप कर गई फिजिक्स में, वेरी गुड, है ना, नहीं है ना। बेटा स्कूल टेस्ट में टॉप करना अगर नहीं करो तो फिर तो बेकार ही पढ़ाई है। स्कूल के टेस्ट में अगर टॉप नहीं कर रहे हो तो फिर क्या है, पढ़ाई लिखाई सब देख, फिर तो रहने दो फिर, है ना। हाँ। और कंपटीशन तो भाई दूरी रख दो, है ना, कंपटीशन दिमाग में आना भी नहीं, ठीक है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, सर वो स्कूल में लिखने वाला जो होता है ना सर, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया सर, है ना। अभी एक पेरेंट्स हमारे पास केस है, मैथ में भाई साहब को क्या हो गया, फेल हो गए, 4 नंबर आया मैथ में। और जेई में कितना परसेंटाइल आया पता है, 99 परसेंटाइल आ चुका है जेई में। उसके पापा बोले कि सर मैं उसमें मेरा बच्चा रह गया, पता नहीं यार कैसे, वो शायद स्टेप में नंबर काट लिए, बच्चे को तो सब आता, 99 परसेंटाइल आ चुका है ना, उसको नंबर काट लिए, फेल कर दिया। तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जरा ये बताओ बेटा, जो 99 परसेंटाइल का समझ रहे हो पूरे, चलो बेटा ये लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन लिखो, राइट डाउन बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने बताया था फ्यूजन और फ्यूजन दो चीजें, जब छोटी न्यूक्लियस आपस में मिलती है, चालू कर दे बेटा, जब छोटी न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है, स्टेबल कंडीशन में जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। लेकिन एक बड़ी न्यूक्लियस अगर है और वो ब्रेक होकर के छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं,
फ्यूजन, है ना। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ब्रेक होने वाली की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ब्रेक होने वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बड़ा रिएक्शन लिखो, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसको आप लोग याद ही रखोगे। लिखो यूरेनियम 292, इसमें जब हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से, जब हम इससे बम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन से, तो ये आ जाता है, बेरियम बनाता है प्लस क्रिप्टॉन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? क्रिप्टॉन, और प्लस साथ में 3 न्यूट्रॉन देता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। और प्लस इसमें आपको एनर्जी भी रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन यूरेनियम में, यूरेनियम का ब्लास्टिंग आपको, है ना, जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज करते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। तो ये यूरेनियम है बेटा, यूरेनियम से एनर्जी रिलीज होती है। यूरेनियम जब टूटता है न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करने पे, तो बेरियम और क्रिप्टॉन देता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन देता है और एनर्जी देता है। लिख लो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा। ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें और भी दूसरे दूसरे भी होते हैं, लेकिन ये मेजोरिटी यही बनाता है। ये टूटने जरूरी नहीं कि बेरियम क्रिप्टॉन दे, कुछ और भी दे सकता है, प्लस माइनस आगे पीछे, लेकिन जो मेजोरिटी देता है वो यही देता है, इसलिए हम इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, समझेंगे। बात समझ आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बोल दो बेटा। क्या न्यूक्लियरेशन में? हाँ बेटा, मैंने बताया था आपको, सॉरी फैजान, डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है? हाँ है, है ना। जैसे ही वो देखोगे वो तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, आप बोलोगे कि मैंने ये कैसे लिखा जाता है, ये पूछ दिया यार इतने बच्चों के सामने, ऐसा फील होगा। नहीं, उसको पढ़ो, है ना। बेटा जो हमारी हर क्लास को अटेंड करता है उसको क्वेश्चन होता ही नहीं, पहली बात, है ना। क्यों? क्योंकि सब समझा हुआ है आपको, इजी वे में समझा हुआ है कि नहीं। मैंने बता रखा है कि आपका मास नंबर क्या होता है, बैलेंस होता है, ऐड कर लो। चार्ज बैलेंस होता है 90 + 0, तो ये ऐड कर लो, हो गया बैलेंस, है कि नहीं? नहीं तो ये सब समझा हुआ है बेटा आप लोगों को। इसके बाद लिखो बाबू, ये बन गया। इसके बाद लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन में ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे हो। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है क्यों, ये कैसे होगा, कितना होगा, मुझे ये जानना है। ठीक है, तो आप लोग खुद से बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कैसे निकाला जाता है ना। तो खुद से निकालो बेटा। इसमें मैं गिवन दे देता हूं, लिखो। आपका लिख लो, इसका मास दिया बेटा, इसका मास लिख लो, इसका मास लिखो 235.0439 एमयू में। ठीक है बेटा, लिख लिया। न्यूट्रॉन का लिख लो 1.0087 एमयू है। ठीक है, मास, है ना। और इसका देखो बेरियम का देखो बेटा, लिखा हुआ है 140.9139। ठीक है, और उसका लिखो 91.8973 क्रिप्टॉन का। ठीक है बेटा, बस ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि आखिर में ये क्यू की वैल्यू क्या होगी। सभी लोगों को खुश रहना बेटा। सिमरन बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू हैव, नो मैटर। कोई बात नहीं, आप वो लिखो, किसी से बगल से ले लेना, पहले वो तो लिख लो, इक्वेशन तो लिख लो फटाफट कैसे होगा, है ना। कैलकुलेट कर लेना किसी से। तो बेटा कितना एनर्जी निकलेगा फटाफट? है ना, ना फिर तो डबल हो जाएगा ना, फिर तो एनर्जी गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। हाँ,
हो गया? कितना है बेटा बताओ, कितना आया? 200.443, वेरी गुड। सो आपकी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? क्या आ रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकलेगा बेटा, देखो ध्यान दो यहाँ पे। बिफोर रिएक्शन निकालेंगे, इनिशियल मास क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, निकाल दिया। कितना रहा बेटा बताओ? 236.0526, करेक्ट है? एमयू। फिर इसमें क्या करेंगे? बेरियम प्लस दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1.0087। जब इसको टोटली हम कर रहे हैं तो आपका आ रहा है एमएफ, फाइनल मास आ रहा है 235.8373 आ रहा है एमयू। अब क्या हो गया? अब पहले मास ज्यादा था, बाद में मास कम हो गया, तो ये जो मास डिफरेंस आया वही क्या कहलाया? मास डिफेक्ट, जो लॉस हो गया। और वो मास गया कहाँ? जो इसको जब माइनस करते हो तुम डेल्टा एम, है ना, माइनस डेल्टा एम यानी कि लॉस हुआ ना, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आ रहा है बेटा, इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.2153 एमयू। जब एनर्जी में निकालेंगे तो क्या करेंगे? सीधे इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो और ये अप्रोक्सीमेटली आपको आ जा रहा है कितना? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ चलेगा, ठीक है। क्या हो गया? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर है, ठीक है। तो यानी एक रिएक्शन से, एक यूरेनियम का एक रिएक्शन अगर होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी रिलीज होती है। सिमरन आगे बेटा क्लियर है? पल्लवी? यस सर। बेटा कहीं भी दिक्कत हो पूछा करो, ठीक है सिमरन? एक एक चीज समझना है अच्छे से, हाँ बिल्कुल परफेक्ट समझ में आना चाहिए। नहीं आता है बार बार पूछो, बट क्लियर होना चाहिए। पल्लवी आपको क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी नाइस, चलो आगे बढ़े, है ना। अभी टेस्ट की भी तैयारी आप लोग कर लेना। संडे को टेस्ट है एसी का, है ना, जिसमें मुझे नंबर 100 में से कम 75 चाहिए, है ना। तुम लोग 9 पॉइंटर हो, 10 पॉइंटर हो 10 में, मुझे 12 में कितना चाहिए? ओनली 7.5 पॉइंटर चाहिए, है ना। बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं, है ना, चौड़े होकर बोलते हैं मेरा बेटा तो 10 पॉइंटर है, 9.99 पॉइंट आया था, है ना। मुझे उतना नहीं चाहिए भाई, मुझे कितना चाहिए? मेरे टेस्ट में 7, है ना, 7.5 पॉइंटर बन जाओ, है ना, मेरा काम हो जाता है ना। ये 7.4 पॉइंटर नहीं चलेगा, ठीक है। यानी 70 नंबर आउट ऑफ 100 आपको कंपलसरी लाना है। तो ही समझना कि 10 पॉइंटर 9 पॉइंटर का मतलब है, अदरवाइज वो भी गोलगप्पा है भाई साहब। क्लियर है? तो इसे बहुत सीरियसली पढ़ाई करो। डेली मिनिमम 5 आवर्स फिजिक्स, मिनिमम घड़ी के टाइम से 5 आवर्स मिनिमम फिजिक्स। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझो कि यू आर आउट ऑफ द रेस, यू आर आउट ऑफ द रेस, रेस में नहीं हो। भूल में मत रहना, भ्रम में मत रहना, है ना, कि मेरा कंपटीशन हो रहा है। क्लियर है बेटा? हो गया काम, डन, है ना। इसका लिखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब लिखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, लिखो बेटा अगला टॉपिक। अगला लिखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन लिखो। अब देखो बेटा होता क्या है, बात को समझना, है ना। मान ले जाए तुम्हारा ये एक है तुम्हारा यूरेनियम, क्या है? इसको तूने बम्बार्ड कर दिया किससे? न्यूट्रॉन से। किससे कर दिया? न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर दिया। अब क्या होगा? ये जो निकलेगा, ये क्या निकलेगा बेटा? एक तो बेरियम निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा? क्रिप्टॉन निकलेगा। ये तो निकलेगा निकलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना, है ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा?
3 न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अब जरा बात को समझना बेटा, मान लीजिए मैंने कोई सैंपल लिया है, मैंने कोई सैंपल लिया जिसमें बहुत यूरेनियम का न्यूक्लियस है ना। अब एक यूरेनियम पे मैंने क्या करा, एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दिया। जब मैंने एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया है तो वो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन आपको याद है अभी लिखवा दिया था। अब उस रिएक्शन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब वो 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो फिर 3 अगले यूरेनियम न्यूक्लियस पे अटैक कर सकते हैं, तो 3 पे फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो 1 से कितना हो गया, 3 रिएक्शन, 3 से कितना हो जाएगा 9, 9 से कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, बढ़ते जाओ, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट किया और फिर क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली। आपने दिवाली देखो आ रहा है अभी, आपने वो लत्तर छोड़ा ना भाई, एक पहले वाले को लगा दो बाकी छोड़ दो, है ना, फिर अपने आप वो घंटा तक चलता रहता है ना, चटाई बम जिसको बोलते हैं। वो क्या है, एक से बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, है ना। लेकिन वहां पे फिर भी ठीक है, वहां पे फिर भी ठीक है, वहां एक एक को ही जलाता है, और यहाँ तो भाई साहब 3 गुना रेशियो चल रहा है ना। ठीक है, तो ये खुद से बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, चेन रिएक्शन नाम दिया गया। ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्लियर है, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया तो क्या हुआ, ये खुद दूसरे को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो अगले को कराएगा, वो अगले को कराएगा फर्दर, और इस तरह से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, अब देखो सवाल यहाँ पर ये उठता है बेटा, इसके बाद 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर ऐसे होगा 27 एंड बढ़ता जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये 3 तो हमने दिखा दिया, लेकिन जरूरी तो नहीं कि तीनों का तीनों, है ना, है समझ में। जैसे मेरे 30 स्टूडेंट है, अब जरूरी तो नहीं कि 30 का 30 IIT निकाल दे, है भाई, है ना, सुपर 30 तो है नहीं, है कि नहीं, है। इस बार क्या हो, 40 में 39 निकाल पाए, एक रह गया बेचारा, ये तो सुपर 40 हो जाता, है ना, है। ठीक है, हाँ हाँ, तो क्या हो गया, एक लड़का रह गया तो रह गया तो रह गया, है कि नहीं, है नहीं, है, ये तो सुपर 40 करते। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 3 है, 3 है, तो हो ना हो क्या हो, एक आध ना हो, है ना। एक आध तो नालायक निकल ही सकता है, नहीं, मान ले जाए ये N फॉर नालायक ही निकल गया, चलो ठीक है, 2 काम कर रहा है, तो फिर भी क्या होगा, यहाँ पे 2 गुना तो होगा बेटा, है। अब ये 2 क्या करेगा, ये 2 जो आएगा वो क्या हो, फिर 3 3 निकलेंगे, है ना। अब मान लीजिए इसमें भी क्या हुआ, एक एक नालायक फिर निकल गया, तो फिर 2 से 4 तो हो ही जाएंगे, है ना, फिर 8 तो हो ही जाएंगे, ऐसे करके चलता जाएगा। अगर मैं मान लू एक ना भी रिएक्ट कर पा रहा है, ठीक है, है? नहीं है, है कि नहीं, तुम्हें कौन देख रहा है ना, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख, है ना, ये N फॉर नालायक है, ठीक है, नालायक मतलब जो लायक नहीं हो, है ना, जो लायक नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, नालायक, है ना। तो क्लियर है बेटा, है ना, क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे, तो दो गुना होते जा रहा है, क्या है, हर रिएक्शन के बाद 2 गुना होते जा रहा है, हर रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, 2 गुना होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, चलो तो लिख लो बेटा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन लिखो, लिख लो बेटा, ये ड्राइंग बना लो पहले एक बार, है ना, ड्राइंग बना लो, थ्योरी समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइंग बना लो, फिर इसके आगे हम चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये ध्यान दो कि एक रिएक्शन जब होता है तो कितना एनर्जी निकलेगा, 200, फिर अगले में कितना निकलेगा, फिर कितना निकलेगा, फिर कितना निकलेगा, तो बेटा ये एनर्जी तो बढ़ते जा रहा है, एनर्जी तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर मान ले जाए, अगर तुम्हें बोले कैंडल जलाओ बेटा, तो कैंडल क्या करते हो, मैच स्टिक लेते हो, उसमें से एक स्टिक निकालते हो,
बाकी सब पैकेट के अंदर है। जलाया, कैंडल जला दिया, बढ़िया, मजा आया, है ना? है ना? कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब आपने क्या किया, गलती से उसको ऐसा जलाया कि पैकेट में जितना स्टिक है सब जल गया। तब क्या हुआ, अब कैंडल नहीं जला, आपका हाथ जल गया, है ना? अब मजा नहीं, अब सजा हो गया, है कि नहीं? तो क्या होगा बेटा, ये क्या हुआ, ये अगर एक ही बार एनर्जी ज्यादा मिल जाए तो क्या हो गया, वो हानिकारक हो गया, हैजार्डस हो गया। क्या हो गया, वो हैजार्डस हो गया ना, वो यूजफुल नहीं है। तो यहाँ भी वही, अगर 200 या 400 कुछ ऐसा कोई लिमिटेड एनर्जी निकले तो ठीक है, हम उसको यूज कर लेंगे। लेकिन भाई साहब, ये हर रिएक्शन के बाद बढ़ते जा रहा है, ये तो अनलिमिटेड चला जाएगा, ये तो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। क्या करेगा, ये तो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा, इतना एनर्जी निकाल देगा ये, नहीं? तो जब ये कितना वो एनर्जी बढ़ते चला जा रहा है, अगर जो अनकंट्रोल्ड वे में, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप बढ़ रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है ना? जैसे देख रहे हैं, एक बार चटाई को तुम छोड़ देते हो तो फिर तुम क्या होते, बस साइड होकर देखते ही रहते हो, है कि नहीं? है ना? अब उसका आपके हाथ में नहीं है कुछ, नहीं, वो कहाँ भागेगा, कहाँ कहाँ किसी घर में घुस गया तो आग भी लग जाता है कि नहीं? है नहीं, वो आपके पास एक बार छोड़ दिया, आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है वो, है कि नहीं? फिर सोचोगे थोड़ा धीमा हो जाए भाई, है ना? मान लीजिए तूने 1000 वाला ले लिया, अब कोई आके बगैर से बोले, कोई दादा आके बोले बेटा थोड़ा आवाज हो रहा है, थोड़ा धीमे कर ले, तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो लग गया वो, अब वो 1000 छूटने के बाद ही रुकेगा, है ना? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, दैट इज अनकंट्रोल, दैट इज अनकंट्रोल। तुम चाह के भी नहीं सोचोगे, तुम दादाजी बोल रहे हैं तो रोक देते, है ना? आपके इमोशन आ रही है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं, वो क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। लेकिन अगर अगर मुझे ये है कि मैं जब चाहूं तब उसको स्लो कर सकता हूं, जब चाहूं तब उसको मैं बढ़ा सकता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा वो डैम जो होता है बेटा, पानी बहुत होता है, उसमें कंट्रोल है हमारे पास, जब मर्जी हम उसको क्या करें, लोअर कर देंगे तो पानी कम फ्लो करेगा, ऊपर कर देंगे तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी कंट्रोल द वाटर थ्रू द डैम, वो हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ भी अगर हम कंट्रोल कर सके कि भाई अब मुझे 400 एनर्जी चाहिए, अब 800 ना हो, 400 मेंटेन रहे, अगर ऐसी कोई अरेंजमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो चेन रिएक्शन के नीचे यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिखो, दो तरह के होंगे, एक लिख लो बेटा अनकंट्रोल्ड और दूसरा लिखो कंट्रोल्ड। ठीक है, तो अनकंट्रोल तो बेटा हैजार्डस होगा, वो तो बहुत हानिकारक, वर्ल्ड वार हो जाएगा, वो तो वर्ल्ड खत्म कर देगा पूरा। तो मुझे अनकंट्रोल्ड नहीं चाहिए बेटा, मुझे जब भी चाहिए तो कंट्रोल्ड चाहिए। तो कंट्रोल्ड कैसे करेंगे, है ना? तो कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या है, एक डिवाइस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उस डिवाइस का नाम देते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या नाम देते हैं उसको हम, उस डिवाइस को क्या नाम देंगे बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर नाम देते हैं। ठीक है, यूज करते हैं एक डिवाइस जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे, जहां पे हमारी अरेंजमेंट होती है कि हम उसको कंट्रोल अपनी मर्जी मुताबिक। ठीक है, तो लिखो बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो लिखो इट इज ए डिवाइस, लिखो न्यूक्लियर रिएक्टर में लिखो इट इज ए डिवाइस इन विच ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन it is a device in which a nuclear chain reaction is initiated, a nuclear chain reaction is initiated, maintained and controlled, initiated, comma, maintained and controlled, and controlled. Maintained and controlled. देखो it works on the principle of देखो it works on the principle of controlled chain reaction, controlled chain reaction, and provides energy, and provides energy
at a constant rate and provides energy at a constant rate. लिख लिया बेटा, क्लियर है? आ गया समझ में, है ना? वेरी गुड। अब इसको आगे जाने के पहले मैं थोड़ा सा और कुछ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लिखो लिखो थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर। मैं जब उसमें डिटेल में जाऊंगा न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी में समझा दूं आपको ताकि इजी समझ में आ जाए। तो लिखो बेटा थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर। थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर। देखो बेटा आपने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि जो आपका यूरेनियम होता है उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये बहुत ही इनर्जेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ही इनर्जेटिक होते हैं। इसको हम फास्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। है ना? ड्राइंग बना लो बेटा, है ना? शॉर्ट में ये इसको क्या बोलते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। और इसकी काइनेटिक एनर्जी करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो काफी होती है ना? जो क्या होती है? काफी होती है। अब होता क्या है, ये जो एनर्जी हाईली एनर्जेटिक है, ये क्या करता है? जैसे हमारा सैंपल है ये, और इसमें आपने एक न्यूट्रॉन इसमें निकला करने के बाद, लेकिन वो अटैक इधर ना करके वो क्या होता है? वो बाहर चला गया, तो अटैक ही नहीं किया फिर अंदर, है ना? प्रॉब्लम है ना? तो फास्ट न्यूट्रॉन से वो अटैक नहीं हो पाता है कि नहीं है? नहीं। देखा ना भाई, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे आईआईटी तुमको पढ़ा दिया, मैंने एंट्री करवा दिया, आपने एंट्री भी कर लिया, अब वहां पे अच्छा जॉब ले लिया, सीधे कहाँ? माइक्रोसॉफ्ट यूएस। जो ब्रिलियंट माइंड है वो कहाँ चले गए? माइक्रोसॉफ्ट यूएस। खुश भी है, मेरे को सर जॉब लग गया वहां पे, है कि नहीं है? चला गया, तो वो क्या है? वो इंडिया के लिए क्या किया? सारा रिसोर्सेज यहाँ यूज किया, काम कहाँ कर रहे हैं? है ना? मामला गड़बड़ा गया फिर। नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। इंडिया में होता तो यहाँ पे कुछ से, जैसे अभी एक बच्चे का आ रहा था न्यूज में कि एक बच्चे को नासा से वो कॉल था, है ना? उसने रिजेक्ट करके इसरो ज्वाइन कर लिया। बहुत बड़ा पैकेज ऑफर था, उसने छोड़ करके क्या किया? इसरो ज्वाइन किया, इंडिया के लिए काम कर रहा है। ठीक है भाई साहब, है ना? तो कहने मतलब ये है कि जो बहुत एनर्जेटिक होगा वो वहां पे अंदर क्यों रहेगा? वो तो बाहर निकल जाएगा। वो अटैक ही नहीं किया अगले न्यूट्रॉन्स पे, अगले अगले न्यूक्लियाई पे, प्रॉब्लम हो गया फिर, है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे भी है, ये न्यूट्रॉन भी होशियार है, फास्ट है ना, हाई एनर्जी है, सीधे क्या चलेगा? बाहर, अटैक ही नहीं करेगा। तो अटैक करने के लिए वो उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना? और उसको कम किया जाता है, उसको कम किया जाता है। तो इसको एनर्जी लोअर करके इसकी एनर्जी हम लोग कर देते हैं करीब करीब, लिखो बेटा, इसको एनर्जी हम लोग कर लेते हैं लोअर करके 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहा कितना कम हो गया? ये तो मेगा में था एक बात, तो अब दूसरी बात कहाँ हो गया? ये मिली में हो गया करीब करीब, है ना? है मेगा से क्या हो गया? मिली में, मतलब 10⁻⁹ टाइम्स कम हो गया, है ना? तो इसको बोलते हैं, ये अब इतना एनर्जी कम है कि अब वहां नहीं जाएगा, वो क्या होगा? अंदर ही दूसरे यूरेनियम पे अटैक करके रिएक्शन को कंटिन्यू करवाएगा। तो इसको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। देख लो, इसको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है और ये आपका क्या करता है? ये काम करता है ना? और इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी होती है करीब करीब 20 या 2.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा लिख लो। कितना होता है बेटा? तो इतना कम एनर्जी में इतनी वेलोसिटी है भाई साहब, है? अब ये एनर्जी होता तो, है ना, है ना? ठीक है, क्या हो गया? 2.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड फिर भी होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये यहाँ से यहाँ हुआ कैसे? इस एनर्जी से इस एनर्जी कैसे हुआ, है ना?
तब देखो एक चीज बताओ, अगर मान ले जाए कोई तुम्हें, है ना, गन से बुलेट मार रहा है ना, ठीक है, और तुम्हारा तो कुछ नहीं है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो कम से कम एस एल का चारों वॉल्यूम रख दो साथ पास। क्या करो, चारों वॉल्यूम रख दिया अगर जो बाई चांस, है ना, बगल में कोई भी बुक पढ़े, मॉड्यूल में आपका है ना, है ना, मॉड्यूल तो पतली है आपकी नहीं, सारे सब्जेक्ट का लगाना पड़ेगा, लेकिन एस एल बुक जो है वो 4 वॉल्यूम का अगर रख दिया तो आपके आते आते क्या होगा, आप मरोगे तो नहीं, इतना तो गारंटी हो जाएगा, है कि नहीं, लगभग लगभग क्या होगा, वो चारों वॉल्यूम से पास करते 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 जब बुलेट निकलेगी और तुम पे अटैक करेगी तो उसकी वेलोसिटी काफी कम रहेगी, है ना, तो ये वेलोसिटी कम हो गया कि नहीं, तो ये जो 4 वॉल्यूम जो आपने एसएल का यूज किया, वो क्या यूज किया, वो मॉडरेटर का काम किया, वही क्या काम किया, उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम किया, वो मॉडरेटर का काम किया, है कि नहीं, है नहीं, तो ये मॉडरेटर का काम, तो यहाँ भी कोई मॉडरेटर चाहिए जो इसकी वेलोसिटी को, एनर्जी को कम कर सके, ठीक है, तो मॉडरेटर कुछ नहीं है, मॉडरेटर क्या है कि फास्ट न्यूट्रॉन और इसके बीच में कुछ ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए जो उसकी एनर्जी और वेलोसिटी को क्या करे, कम कर सके, ठीक है, तो लिख लो बेटा मॉडरेटर, लिख लो मॉडरेटर, लिखो मॉडरेटर, लिखो ए स्टांस, लिखो एनी सबस्टांस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन, लिखो बेटा मॉडरेटर, लिखो मॉडरेटर में लिखो एनी सबस्टांस विच इज यूज्ड टू स्लो डाउन, यूज्ड टू स्लो डाउन fast moving neutrons, fast moving neutrons, fast moving neutrons to thermal energies, to thermal energies is called a moderator, है ना, क्या करे उसको थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दे, लो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं मॉडरेटर, कोई सा चीज बीच में डाला जाए, है ना, अब वो चीज क्या होती है बेटा, है ना, तो लिख लो जो कॉमनली यूज होता है वो होता है वाटर, लिख लो वाटर, कॉमा हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होता है, फॉर्मूला बेटा बताओ, केमिकल फॉर्मूला H2O, ठीक है, लिखो वाटर, लिखो फिर लिखो हैवी वाटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है D2O, है ना, D2O, कॉमा लिखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, है ना, ये सब हम बीच में रख देते हैं ताकि उसका एनर्जी को क्या करे, कम कर सके, एंड दे एक्ट एज ए मॉडरेटर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, वेरी गुड, चलो अब देखो, अब मान लीजिए कोई चेन रिएक्शन हो रहा है, कोई चेन रिएक्शन हो रहा है, अब चेन रिएक्शन अगर मैं करवाना भी चाहूं तो उसमें भी बहुत डिफिकल्टी है, इट्स नॉट इजी, क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चैलेंजेस है, तो लिखो बेटा डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन, लिखो अगला टॉपिक लिखो डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन, बस हो गया, देखो डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन को सस्टेन कराने के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफिकल्टीज है, क्या डिफिकल्टीज है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपने जो रिएक्शन लिखा था वो कौन सा लिखा था, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और ये क्या है मास नंबर 235, ठीक है, लेकिन जो मिलता है ना, वो लिखो बेटा 234, या ऐसा लिखो 238 लिख लो, 238 यूरेनियम जो होता है ना, जो अवेलेबल है वो 99.28% है, कितना है 99.28%, तो यूरेनियम 238 है, ठीक है, उसका 234 भी है और बचा खुचा 235, तो 235 की जो परसेंटेज है वो है 0.715, कितना है, तो सबसे पहले बात तो जो चाहिए तुमको वो है ही नहीं, पहला तो ये प्रॉब्लम आ गया, है ना, तो ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 238 से कन्वर्ट करो इसमें, है ये कर सकते हो 238 से 235 में
कन्वर्ट करो, ये कर सकते हो, है ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी कम है बेटा, है ना, ये एडवांस वाले हैं, ये मेंस वाले हैं, नहीं 99.28 आ गया तो क्या हो गया, मेंस तो हो गया, ट्रिपल आईटी एनआईटी तो हो गया बेटा, लेकिन ये कौन जा रहा है, ये एडवांस वाले हैं, है ना, ठीक है, इतने परसेंट लोग निकालेंगे। तो कहने मतलब ये है कि एक तो पहला यही प्रॉब्लम हो गया, लिख लिया बेटा, है ना, अवेलेबिलिटी लिख लिया। सेकंड लिखो न्यूट्रॉन लीकेज, सेकंड लिखो न्यूट्रॉन लीकेज, ये लिख लो, अवेलेबिलिटी लिख लिया। सेकंड लिखो न्यूट्रॉन लीकेज। अब आपने ये देखा है बेटा कि जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं है? इसमें से जितने लोग बैठे हुए हैं सब आईआईटी का, एक तो आईआईटी का ड्रीम रखते हैं, और फिर आईआईटी के बाद सीधे अच्छी नौकरी, और अच्छी नौकरी सीधे यूएस, है ना, है ऑलमोस्ट का ड्रीम तो यही है कि नहीं? तो वैसे यहाँ भी है ना, वैसे यहाँ भी है बेटा, है ना, क्या है ये क्या है, जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन, तो वो तो अटैक करना चाहिए इधर और जा रहा है उधर, लीक कर गया, तो जब लीकेज हो जाएगा तो हमारा चेन रिएक्शन होगा कैसे, जब वहीं पे रुके वहीं पे अटैक करे तब तो हमारा चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और वो निकल गया तो फिर चेन रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रॉन लीकेज इज द अनदर डिफिकल्टी चैलेंज फॉर अस, ठीक है, तो लिख लिया न्यूट्रॉन लीकेज। दूसरा लिखो बेटा न्यूट्रॉन एनर्जी, हाँ अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो न्यूट्रॉन एनर्जी। अब देखो आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन निकलती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको चाहिए 0.0235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो एनर्जी भी चैलेंज है, उसको एनर्जी कम करिए, उसके लिए मॉडरेटर यूज करिए, है ना। अब मॉडरेटर भी वो कर पाया कि नहीं कर पाया वो भी ध्यान दीजिए, है ना। तो एनर्जी को कम करना भी आपके लिए एक चैलेंज है, जब होगा तो ठीक है, नहीं तो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो न्यूट्रॉन की एनर्जी भी आपके लिए क्या है, एक डिफिकल्टी है, चैलेंज है ना। उसके बाद लिखो बेटा न्यूट्रॉन कैप्चर। अब ये सब लोग भागना चाह रहे हैं, है ना, नहीं तो उसको कैप्चर करके, क्या करके, कैप्चर करके भी रखना एक चैलेंज है, ताकि वो दूसरे वहां ना जा करके सैंपल के अंदर ही रहे, ताकि वो दूसरे पे अटैक करके रिएक्शन को कंटिन्यू करवा सके। तो न्यूट्रॉन को कैप्चर करना, है ना। हमारे एक प्रोफेसर थे मैथ्स के, है ना, उनका कुछ ना उसने लिख दिया फॉर्मूला वॉर्मूला ऐसा कुछ है ना, तो उनको यूएस से कॉल आ गया, ठीक है, उनको जाना था, अब वीजा लेना था, है ना, उनको वीजा ही नहीं पास किया गया, वो यहीं रह गए, है ना। उनका अभी भी जो किताब उताब है सब जो भी है ना, लिटरेचर वगैरह जो होगा वो चलता है यूएस में, हाँ, है ना, मैथमेटिशियन है वो, लेकिन उनको वहां जब जाना था, जब तो उस समय उनको किसी कारण से उनको वीजा नहीं हुआ पास, तो वो नहीं जा पाए, वो यहीं रह गए। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैप्चर हो गए, इंडिया के लिए काम करो, नहीं है, वो क्या हो गया, कैप्चर हो गया ना भाई। तो वैसे यहाँ पर भी हमारा क्या है कि न्यूट्रॉन को कैप्चर करना पड़ेगा, ताकि यही अंदर ही सैंपल में काम करो, सैंपल पे अटैक करो, ताकि हमारा चेन रिएक्शन होता रहे, है ना। तो ये कैप्चर करना भी हमारा एक क्या है, चैलेंज है कि नहीं? जैसे उसमें भी तो देखा है बेटा, सुपर 30 देखा है ना, मूवी देखा ना, उसमें भी क्या था, उनका वो था ना, फॉरेन जाने का कुछ था, है ना, है ना, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, उनका भी वीजा उजा का कुछ चक्कर हो गया, है ना, है, हाँ, है ना, किसी रीजन से, है ना, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनली यहीं रह गए, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है ना, तो यहाँ भी क्या है बेटा, आपको न्यूट्रॉन कैप्चर करना भी एक क्या है, चैलेंज है। So these are the difficulties in sustaining a chain reaction. If you are able to do these all things, then only you can continue the chain reaction. Otherwise, क्या हो जाएगा, दम पकड़ जाएगा। हो गया बेटा, इसका नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। लिखो अभी तो टाइम है 10 मिनट, है ना, आपको टाइम पे छोड़ेंगे हम, आपको टाइम पे छोड़ेंगे हम, है ना, लेकिन खत्म करके छोड़ेंगे। क्या लिखे बेटा हम लोग, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। अब आपने ये देखा था बेटा, यहाँ पे रिएक्शन में मैंने बताया था आपको क्या हो रहा था, ये 3 निकल रहे थे, हमारे 3 में से एक नालायक भी निकल गया, तो डबल तो ही रहा था,
है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, ऐसे देखो समझ में आ रहा है ना उन लोगों को, लोग ज्यादा समझ में आ रहा है। देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डबल हो रहा है, मतलब हर रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, डबल रिएक्शन हो जा रहा है, एक था 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, यानी ये मल्टीप्लाई कितना से हो रहा है, 2 से हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, तो जितना टाइम से मल्टीप्लाई होता जाएगा उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, तो लिखो बेटा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, किससे करेंगे, के से, ठीक है, क्लियर है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए सेकंड स्टेज है और ये फर्स्ट स्टेज है ना, तो क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेज और नंबर ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट, मतलब जिस रिएक्शन में ले रहे हो कितना रिएक्शन हो रहा है वो डिवाइड बाई उसके पहले वाला, उसके पहले जनरेशन का रिएक्शन, है ना, दोनों कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा आपको, है ना, कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, ठीक है, सिमरन क्लियर है बेटा, क्या करा हमने, किसी किसी जनरेशन में आप देखो कितने रिएक्शन हो रहे हैं और उसके जस्ट पहले वाला जनरेशन में देखो कितना हो रहा है, बल्कि यहाँ पर लिया तुमने 4 लिया, उसके पहले देखो कितना हो रहा है 2, तो 4/2 कर दो, अगर तुमने यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो 8 हुआ, उसके पहले वाला कितना हो रहा है, यानी कितना हो गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी कि डबल होते जा रहा है ना, नहीं ये तो रैंडम चीजें हैं, है ना, ये तो चांस की बात है ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, है ना, हाँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, है ना, अभी मैं बताऊंगा इसको क्या क्या होता है, क्लियर हो गया, के है डन, चलो इसके बाद लिखो बेटा, अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमने तो यहाँ पे 2 दिखा दिया आपको समझाने के लिए, इजी ले लिया, लेकिन के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है नहीं, है? हाँ। ये पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पर 2 एक्टिव, अगले बार जो हुए सारे एक्टिव हो जाए, है ना, तो डिपेंडिंग, लेकिन हम वो लेते हैं बेसिकली, तो हम हर जनरेशन का अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर मुझे दिया होना चाहिए, है कि नहीं, बट द थिंग इज कि आखिर कितना टाइम्स हो रहा है प्रीवियस से, वही क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाएगा, अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए के इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन मतलब कांस्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए 1.2 है तो रिएक्शन 20% बढ़ते जाएगा, है ना, यानी कि क्या होगा, रिएक्शन ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन क्या करेगा बेटा, ग्रो करेगा, ठीक है, अब देखो ये ग्रो करने के लिए मुझे सैंपल कम भी नहीं ले सकता, ज्यादा भी ले सकता, कुछ ना कुछ अमाउंट लूंगा ना, तो ये भी काफी होनी चाहिए सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, अब जब ग्रो करना है और आपने उसमें 10 ही रखा है तो कैसा होगा, वो तो ज्यादा चांस है कि निकल जाएगा, वो स्कैप कर जाएगा, तो उसके लिए आपको एक लिमिटेड एक सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाथ में सैंपल में होना चाहिए, तो जो सैंपल साइज, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल साइज बोलते हैं, है ना, तो के इज ग्रेटर देन 1 को मेंटेन करने के लिए जो सैंपल साइज लेते हैं उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल साइज, क्या बोलते हैं, लिख लो, इसके लिए जो साइज जो रिक्वायरमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल साइज, ये क्या है, सैंपल साइज है ना, क्या है बेटा, सैंपल साइज, यानी कि जो सैंपल ले रहे हो उसमें कितना होगा वो, है ना, तो क्या होगा बेटा, ये सुपर क्रिटिकल साइज, है ना, अब k इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, अब जब 1 है तो क्या हो गया, रिएक्शन मेंटेन है, बिल्कुल कांस्टेंट है, स्टडी है, क्या है, स्टडी है, ना बढ़ रहा है ना
घट रहा है। 2 रिएक्शन होता है, अभी भी 2 रिएक्शन हो रहा है, फिर 2 रिएक्शन हो रहा है, फिर 2 रिएक्शन, कांस्टेंट है, स्टडी है ना। इसके लिए जो सैंपल साइज चाहिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल साइज। मेंटेन करने के लिए क्या है बेटा, ये क्रिटिकल सैंपल साइज है ना, जो भी अमाउंट ऑफ सैंपल में चाहिए, ठीक है। के लेस देन 1 भी हो सकता है ना। अब क्या बोलेंगे इसको, जब के लेस देन 1 है यानी क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, खत्म, डाइज आउट, मर गए, खत्म हो गया पूरा, नहीं, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होगी सब क्रिटिकल साइज, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, सब क्रिटिकल साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल साइज बोलते हैं। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, हो गया बेटा। चलो अब इसके बाद अब हम आते हैं, ये सब समझ आ गया, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी रिएक्शन इनिशिएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और मेंटेन करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखो बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा कैसा वो जरूर देखा जाए, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होगा वो देखा जाए, है ना। तो सबसे पहली बात ये है, हम लोग ऐसा करते हैं, है ना, ये आपका चैम्बर है, ये क्या है बेटा, एक चैम्बर लेते हैं, क्या लेते हैं, लिख लो बेटा, इसको बोलते हैं फ्यूजन चैम्बर। क्या बोलते हैं, फ्यूजन चैम्बर, यानी जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएंगे, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर रॉड, उसमें तो बेटा साथ में पढ़ना को लेगा। ये क्या होता है बेटा, ये यूरेनियम रॉड है, ये क्या बेटा, ये क्या है बेटा, ये यूरेनियम रॉड है, ये क्या है, यूरेनियम रॉड, जिससे रिएक्शन करवाना है मुझे, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं कंट्रोल रॉड। क्या लगाते हैं हम, कंट्रोल रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंट्रोल रॉड लगाते हैं, है ना। आज से आसिफ बेटा मम्मा आई हुई आपको नीचे, है ना, मम्मा आई हुई। क्या हो गया, यूरेनियम रॉड, और ये हो गया हमारा, इस रॉड को हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, कंट्रोल रॉड बोलते हैं। और इसके हम बीच में ये जो है ना, ये हम मॉडरेटर रखते हैं। क्या रखते हैं, ये मॉडरेटर, क्या लेते हैं, हाँ मॉडरेटर। अब देखो क्या होगा, जब बात को समझना है यहाँ पे, देखो बेटा, अब देखो ये यूरेनियम है, हमने एक बार इनिशिएट करवा दिया, मान लिया एक बार हमने क्या कर दिया, इनिशिएट करवा दिया। अब वो क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन निकालेगा 1 से 3। अब देखो, अब मान 3 आपको चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो तीनों को यहाँ जाने दो, अटैक करने दो अगले वाले पे, है ना। लेकिन आपको कम चाहिए, आपको एनर्जी कम चाहिए, तो जैसे डैम में होता है वैसे यहाँ पे ये, इसको क्या करो, नीचे करो, इसको क्या कर दो, यहाँ तक कर दो। अब पॉसिबिलिटी कम हो गई ना, अब कम हो गई, तो ये कंट्रोल रॉड से उसको नीचे या ऊपर करके, जैसे डैम में हम वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही न्यूट्रॉन को आगे अटैक करने से हम रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, हो जाएगा काम, है ना। तो ये न्यूक्लियर रॉड, ये जो है हमारा कंट्रोल रॉड, इससे हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकला वो तो फास्ट न्यूट्रॉन है, तो वो यहाँ तक आते आते क्या है, मॉडरेटर से क्रॉस करेगा। जब मॉडरेटर से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो हमारा काम हो गया, थर्मल न्यूट्रॉन बन गया, तो वो हमें अटैक करके जो चाहिए वो हमारे काम मिल गया, ठीक है।
बात समझ आ गया? तो इस तरह से हमारा यहाँ पे तो काम हो गया, रिएक्शन हो गया, जो चाहिए आपको हो गया, कंट्रोल्ड वे में। आपके हाथ में कंट्रोल, बढ़ाना है घटाना है ना, जो भी करना है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और रिएक्शन आप कंट्रोल चेन रिएक्शन को कर सकते हो इनिशिएट, है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, करेक्ट है, हो जाएगा काम, वेरी गुड। इसके बाद ये हो गया हमारा, है ना, क्लियर हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल समझ में आ गया, मॉडरेटर समझ में आ गया, कंट्रोल रोड समझ में आ गया, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो एनर्जी निकलेगी उसका क्या, है ना, उसका क्या, तो उसको देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक क्या रखते हैं, ये यहाँ से कूलेंट पास करवाते हैं, क्या कराते हैं हम, कूलेंट, टरबाइन घूम गया तो क्या हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। तो देखो बेटा ये यूज हुआ हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन का, ये क्या हुआ, यूज हुआ हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब ये जब स्टीम यहाँ से घूम करके आएगा तो इसको क्या करोगे, स्टीम इसको घुमा दिया, अब स्टीम को क्या करोगे, अब उसको आउट करोगे तो क्या करोगे, उसको कंडेंस कर लो, फिर क्या करो, कंडेंस कर लो, है ना, इसको कंडेंसर में डाल दो, क्या कर दो, इसको कंडेंसर में डाल दो। कंडेंसर क्या करेगा, है? हाँ, स्टीम को कूल कर देगा, क्या कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप हॉट वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दो, है ना, और यहाँ पे कोल्ड वाटर फिर से क्या करो, इन करा दो, ये बाहर हो गया, हॉट वाटर बाहर, कोल्ड वाटर इन करा दो, और यहाँ से क्या इसको ज्वाइन कर दो, तो जो कोल्ड वाटर होगा वो यहाँ जाएगा, सुन रहे हो, देखा बेटा ये रिएक्शन इधर हो गया, एनर्जी लेके यहाँ आया, कोल्ड वाटर यहाँ से डाला जा रहा है, जो यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ पे स्टीम बन रहा है, स्टीम बाहर यहाँ से हो रहा है, टरबाइन को घुमा करके कंडेंसर में फिर से वापस जो हॉट वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर है बेटा, डन, चलो, तो ये था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन, बस हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन लिखो, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलकर के बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, 4 प्रोटॉन मिल गया, क्या मिल गया, 4 प्रोटॉन मिल गया, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल करके ये बना रहा है तुम्हारा हीलियम बना दिया, क्या बना दिया, हीलियम, प्लस लिखो 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा प्लस 2 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो क्या छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़े न्यूक्लियाई बना रहे हैं, तो ये क्या है, फ्यूजन का एक एग्जांपल है, आपको पता है फ्यूजन क्या होता है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी बात ये बेटा, जो सन और स्टार जो चमकते रहते हैं इतने सालों साल से, है कि नहीं है, तो ये जो चमक रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो उसका एनर्जी वहां पर फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूजन। और सर वो कितना देर तक चलेगा, क्यों इतना हो रहा है, तो उसमें जान तो पता की बात क्या है, कि उसमें जो आपका रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन होने के बाद जो आपका बाय प्रोडक्ट बनता है वो फिर से वो रिएक्ट जाता है, मतलब यहाँ प्रोटॉन मिला और फिर यहाँ प्रोटॉन बन गया, सपोज 2, तो भाई जो खपत हो रहा है वही बन जा रहा है बाय प्रोडक्ट, तो ये तो इंडलेस चलेगा ही चलेगा, है ना, फिर तो ये इंडलेस चलेगा ही चलेगा। तो यही कहानी कुछ स्टार और सन में हो रही है, इसलिए वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस, हाँ, नहीं हर रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या होता है, अच्छा वो कभी हाँ, तो उसमें ये हो गया कि कुछ रेशो वो कई सालों के बाद, हाँ कम होगा, अब वो कितना कम है किस हिसाब से कैलकुलेटिव है ना, जो बोलते हैं ना इतने दिनों के बाद वो स्टार खत्म हो जाएगा, तो वी कैन कैलकुलेट, है ना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कितने सालों के बाद वो सन खत्म हो जाएगा, है ना, देखा ना अभी चाइना ने बना लिया अपना सन,
है ना, सन से भी पावरफुल सन बना लिया। हाँ सन, चाइना में, नहीं नहीं, हाँ अपनी कंट्री लैब में, है ना। तो कहने मतलब ये है कि ये कैलकुलेटिव रिसर्च करके हम वो कर सकते हैं कि कब वो खत्म हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया बेटा? चलो तो ये हो गया क्लियर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। इसके बाद लिखो बेटा, लिखो बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन, लिखो डिफरेंस बिटवीन, हाँ बस और क्या, बाकी सब चीज समझ में आ गई है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है। तो लिखो बेटा डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो टेबल बना लो बेटा फटाफट, टेबल बना लो फ्यूजन और फ्यूजन। लेफ्ट साइड में लिख लो फ्यूजन और राइट साइड में लिख लो फ्यूजन। यहां लिखो बेटा फ्यूजन और यहां लिख लो फ्यूजन। तो पहला नंबर क्या लिखोगे बेटा, फ्यूजन होता क्या है? तो क्या होता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर के बड़ा न्यूक्लियाई बनता है ना। तो लिख लो फ्यूजन के, लिखो टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, लिख लो टू लाइटर, टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए, टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस। और उसमें उल्टा लिख लो, है ना, इसमें उल्टा लिख लो हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू, हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। क्लियर है? चलो सेकंड लिखो बेटा, सेकंड लिखो फ्यूजन में एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेसेसरी। फ्यूजन में लिखो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नेसेसरी। लिख लिया? इसमें लिखो नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। फ्यूजन में लिखो बेटा प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, यानी कि फ्यूजन किससे होता है, प्रोटॉन स्टार्ट करता है। कौन करता है स्टार्ट? प्रोटॉन है लिंक पार्टिकल्स जो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाता है ना। फ्यूजन में लिखो, फ्यूजन में लिखो बेटा न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन जो करवाता है वो कौन करवाता है, न्यूट्रॉन करवाता है कि नहीं, अटैक करके। चलो फोर्थ लिखो बेटा फ्यूजन, फ्यूजन जो होता है वो सेवरल स्टेप्स में होता है। लिखो सेवरल स्टेप्स, फ्यूजन में लिखो सेवरल स्टेप्स। फ्यूजन में लिखो क्विक प्रोसेस, ये फास्ट हो जाता है। फ्यूजन लिखो, फ्यूजन क्विक प्रोसेस, अटैक किया न्यूट्रॉन ब्लास्ट हो गया, है ना, क्विक प्रोसेस। फिफ्थ में लिखो बेटा फ्यूजन में लिखो एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लार्ज। फ्यूजन में लिखो एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लार्ज, फ्यूजन में, फ्यूजन में लिखो लेस, फ्यूजन में लिखो लेस। क्लियर है? फिर लिखो, अगर लिखो फ्यूजन में लिखो प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूजन आर हार्मलेस। फ्यूजन में जो निकलता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, हार्मलेस। लेकिन फ्यूजन जो न्यूक्लियर बनता है उसमें जो निकलता है वो क्या है, वो हार्मफुल है। तो फ्यूजन में लिखो हार्मलेस, उसमें लिखो हार्मफुल। ठीक है, चलो फिर लिखो फ्यूजन में लिखो, लिखो फ्यूएल, फ्यूएल रिक्वायर्ड आर अवेलेबल इन प्लेंटी। फ्यूएल, हाँ फ्यूएल अवेलेबल
इन प्लेंटी, समझा? लेकिन इसमें लिखो, फ्यूजन में लिखो स्टॉक इज लिमिटेड, है ना? यूरेनियम वगैरह क्या है, लिमिटेड है ना, क्लियर है? तो डिफरेंस भी हो गया बेटा। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हमने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, है ना? अब हमारे 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, 4 चैप्टर